प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगजननी श्री माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। मानव धर्म की जय। आज के इस यूएई वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग सत्संग में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो ज़्यादा विलम्ब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। और गुरु वंदना गाने के लिए मैं सीमा चौरसिया जी जो शिमला से जुड़े हुए हैं, मैं उनको अनुरोध करता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। उपस्थित सभी बाई जी, महात्मा जी और भाइयों और बहनों को मेरा सादर प्रणाम और जय श्री सच्चिदानंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। भव सागर में नीर अपारा, भव सागर में नीर अपारा। डूब रहा नहीं मिले किनारा, डूब रहा नहीं मिले किनारा। पल में लिया उबारी रे, दाता पल में लिया उबारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, दाता चरण कमल बलिहारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे,
जन्म जन्म के बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे दाता, सबको दीना मारी रे। गुरु चरण कमल बलि हारी रे दाता, चरण कमल बलि हारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलि हारी रे। द्वेष भाव सब दूर कराया, द्वेष भाव सब दूर कराया। पूरन ब्रह्मायिक दर्शाया, पूरन ब्रह्मायिक दर्शाया। घट घट ज्योत निहारी रे दाता, घट घट ज्योत निहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे दाता, चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। जोग जुगत गुरुदेव बताई, जोग जुगत गुरुदेव बताई। ब्रह्मानंद शांति मन आई, ब्रह्मानंद शांति मन आई। मानुष देह सुधारी रे दाता, मानुष देह सुधारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। मेरे मन की दुविधा टारी रे, मेरे मन की दुविधा टारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे, गुरु चरण कमल बलिहारी रे। गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम आराध्य जगजननी श्री माता जी की जय। सभी दिव्य महान विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। मानव धर्म की जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन सीमा चौरसिया जी को गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक और भजन होगा। भजन के लिए हम लोग मोरंग नेपाल चलते हैं। हमारे गुरु भाई सूरज बिष्ट जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज को जय। दिव्य महान विभूतियों को जय। पूजनीय संत महात्मा को जय। सभी प्रेमी सज्जन गणों को जय। ए मानव तू सुमिरन कर ले, ए
मानव तू सुमिरन कर ले, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा। हे मानव तू सुमिरन कर ले, जिसके लिए तू पाप है करता, क्या तेरा वो अपना है। जिसके लिए तू पाप है करता, क्या तेरा वो अपना है। स्वार्थ बस सब साथ रहेगा, स्वार्थ बस सब साथ रहेगा, अंत में सब ठुकराएगा। स्वार्थ बस सब साथ रहेगा, स्वार्थ बस सब साथ रहेगा, अंत में सब ठुकराएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। हे मानव तू सुमिरन कर ले, हे मानव तू सुमिरन कर ले, अंतम समय में पछताएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। झूठी है ये माया नगरी, झूठा जगत का है सपना। झूठी है ये माया नगरी, झूठा जगत का है सपना। जिस तन का तो सेवा करता, जिस तन का तो सेवा करता, वो भी साथ न जाएगा। जिस तन का तो सेवा करता, जिस तन का तो सेवा करता, वो भी साथ न जाएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। हे मानव तू सुमिरन कर ले, हे मानव तू सुमिरन कर ले, अंत समय पछताएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। सतगुरु तेरे साथ रहेंगे, सत्य ही साथ निभाएगा। सतगुरु तेरे साथ रहेंगे, सत्य ही साथ निभाएगा। आनंद मिलेगा इसी शरण में, आनंद मिलेगा इसी शरण में, हरि ही पार लगाएगा। आनंद मिलेगा इसी शरण में, आनंद मिलेगा इसी शरण में, हरि ही पार लगाएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। क्या लेकर तो आया जग में, क्या लेकर तो जाएगा। हे मानव तू सुमिरन कर ले। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज को जय। सभी महान दिव्य विभूतियों को जय। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज को जय। आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु भाई सूरज बिष्ट जी को अति सुंदर और मार्मिक भजन प्रस्तुत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा। बड़े भाग्यशाली हैं हम लोग कि बहुत दिनों के बाद हमारे पूजनीय महात्मा बेलाबाई जी का दर्शन हो रहा है। मैं बाई जी को अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। बंदो गुरुपद कंज,
कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार लोचन अनंत युगाड़िया अनंत दिखावन हार। प्रेम से बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उपस्थित भगवत चरणानुरागी भगवत भक्तों एवं आदरणीय भक्तिमती माता बहनों, ये हम सब के ऊपर श्री गुरु महाराज जी की विशेष कृपा है, जो ऐसे समय के अंदर भी हमें, ऐसी विषम परिस्थिति के अंदर भी हमें अपने अपने घर बैठे ये इंटरनेट के माध्यम से साधु संतों की वाणी सुनने को मिल रही है, सत्संग सुनने का अवसर मिल रहा है। वास्तव में ये विशेष कृपा है। और वैसे भी संतों ने कहा है कि जीवन के अंदर लेने योग्य क्या है, तो कहा भगवान का नाम। क्योंकि ये जीवात्मा संसार छोड़ करके जाती है, तो ये सभी व्यक्ति को पता है कि हम कुछ भी साथ लेकर के जाने वाले नहीं हैं। घर परिवार संसार धन दौलत जो कुछ है वो सब यहीं छूट जाता है। और इसीलिए संतों ने, महान पुरुषों ने हमें बार बार एक ही बात को समझाने का प्रयास किया कि लेने को हरि नाम है, देने को अन्नदान, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जाने संसार से जीवात्मा एक लेकर के जाता है तो भगवान का नाम लेकर के जाता है। देने को अन्नदान कहा। देखो, व्यक्ति संसार के अंदर जीवित है, अन्न ये शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, और ये मनुष्य को भगवान ने क्षमता दी है कि वो मेहनत करके, कर्म करके अन्न उपार्जन कर सकता है।
फसल उगा सकता है। फसल उगाने की क्षमता मानव के अंदर है। मानव फसल उगाता है और खाता भी है, खिला भी सकता है, दूसरे को भी खिला सकता है। इसीलिए कहा कि देने को अन्नदान, अन्न का दान मनुष्य दे सकता है, पशु नहीं दे सकता, मनुष्य दे सकता है। इसीलिए कहा मनुष्य के देने योग्य संसार के अंदर है किसी को अन्न का दान। व्यक्ति जीवन के अंदर पार उतरना चाहता है, तरने को अधीनता, डूबन को अभिमान। देखो, डूबने के लिए अभिमान काफी है। जैसे लोहा जो है, लोहा का स्वभाव है डूबने का, पानी में आप डालेंगे तो वो डूब जाता है। लेकिन वही लोहा लकड़ी की संगत प्राप्त कर लेता है, लकड़ी की शरणागत हो जाता है, तो उसके अंदर भी तैरने की क्षमता आ जाती है, वो भी तैरने लगता है। बड़े बड़े जहाजों के अंदर लोहा लगा हुआ होता है। देखो, जहाज का निर्माण होता है तो जहाज के अंदर लोहा भी लगता है। तो लोहा का स्वभाव है स्वतः ही डूब जाने का, लेकिन वो एक लकड़ी की शरणागत हो जाता है, लकड़ी के आगे अधीन हो जाता है, तो वो भी तर जाता है। वो भी उसके अंदर भी तैरने की क्षमता आ जाती है। ऐसे ही ये संसार सागर जो है, महासागर जो है, उसके अंदर से बचने का है। उससे अगर व्यक्ति को मुक्त होना है तो कहा अधीनता स्वीकारनी पड़ेगी। अधीनता किसकी? देखो, कोई ऐसे भी होती है अधीन होकर के वहां डूबने की भी नौबत आती है। पर कहा सतगुरु महाराज वो महापुरुष होते हैं, वो लकड़ी का काम करते हैं, जहाज का काम करते हैं, वो जीव को तारने का काम करते हैं सतगुरु महाराज। इसीलिए शरणागत होना है, इस जीवन को समर्पित करना है किसके आगे? सतगुरु के आगे, महान पुरुष के आगे। आप देखिए, जिसने भी संसार के अंदर महान पुरुष की शरणागत ली, वो तर गए। समय के महान पुरुष की शरणागत जिसने लिया, वही इस संसार सागर से पार उतर पाए, और नहीं। चाहे बड़े से बड़े राजा हो, चाहे बड़े से बड़ा विद्वान हो, लेकिन जब तक महान पुरुष की शरणागत नहीं होता, तब तक वो व्यक्ति संसार सागर से पार नहीं उतर सकता। सतगुरु महाराज जी जीव को पार उतारने के लिए नाम का जहाज लेकर के आते हैं। नाम के जहाज के अंदर जीव को असवार करते हैं। जैसे देखो, नौका में बैठ जाते हैं, उसके बाद व्यक्ति को कुछ करना नहीं पड़ता है। नाविक खाली उस नौका के अंदर बैठने के लिए नाविक बोल देता है मुसाफिर को कि भाई तुम नौका में बैठ जाओ, और नौका के अंदर हम बैठ जाते तो नाविक, हमें हाथ पैर भी नहीं हिलाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। वो नाविक का काम है हमें पार लगा देने का, वो लगा देता है। ऐसे ही कहा ये मनुष्य शरीर जो है, ये भी एक नौका है, ये संसार सागर से पार उतरने के लिए। इसीलिए संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने कहा, नरतन भाव बारी कहू बेरो, सनमुख मारुत अनुग्रह
अनुग्रह मेरो कारणधार सत गुरु दृढ़ नावा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर लिखा, मनुष्य शरीर जो है नर तन भव बारिधि कहू बेरो, कि मानव शरीर जो है वो पार उतरने के लिए भव निधि मतलब भव संसार सागर से पार उतरने के लिए मनुष्य शरीर एक दृढ़ नौका है। और उसको खेवनहार कौन है? तो कहा सतगुरु कर्णधार। सतगुरु जो होते हैं वो कर्णधार होते हैं, जो हमारे ये मनुष्य शरीर रूपी जहाज को पार लगाने का काम करते हैं। अपनी अनुकूल कृपा रूपी वायु दे करके। देखो, मनुष्य अपने आप जहाज को खे करके ले जाने की कोशिश करे, उसे अनुकूल वायु अगर ना मिले तो नौका इधर उधर डुलती रहेगी। पर कहते हैं अगर अनुकूल वायु मिल जाए तो वो सहज में नौका को खे सकता है, पार लगा सकता है। तो सतगुरु महाराज जो होते हैं वो अपनी कृपा रूपी, देखो ये कृपा ही ये तो है, ये ऐसे कलिकाल के अंदर, ऐसा कोरोना के ऐसी पेंडेमिक समय के अंदर भी हमें सत्संग मिल रहा है, एक कृपा रूपी वायु तो मिल रहा है कि जीव का मन भटक न जाए। ये ऐसी महामारी के अंदर भी आप देखो, जिसको ज्ञान नहीं है ऐसी स्थिति के अंदर आपने देखा, हम और आप सभी लोग इस समय सबको बहुत कुछ अनुभव हो रहा है इस संसार के अंदर। ये पेंडेमिक समय के अंदर ये ज्ञान कितना हमारे लिए कितना उपयोगी और कितना कितना हमारे जीवन के अंदर सहायक रूप बना है, कि जिनको ज्ञान नहीं है उसको अपना मन कहाँ लगाना है, क्या करना है पता नहीं है, इसीलिए वो परेशान हो रहे हैं। कई लोग क्या करना, कुछ काम नहीं है तो डिप्रेशन में आ रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, उसके कारण उसका स्वभाव चेंज हो रहा है। उसके कारण कई लोग क्या क्या कर बैठते हैं, कोई सुसाइड कर लेता है, मानसिक संतुलन न होने के कारण कुछ कर देता है। लेकिन गुरु महाराज जी ने हमें एक ऐसी साधना दी है कि जहां पर मन टिकाने के बाद, मन जहां स्थिर हो जाता है उसके बाद उसको आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद का जो सागर है उसमें गोता लगाने के लिए हमको सिखा दिया। और जो जो सुमिरन ऐसी परिस्थिति के अंदर, देखो आप ऐसे परिस्थिति के अंदर आप साधना करो, आपका मन कितना आनंदित होता है, जैसे संसार के अंदर कुछ है ही नहीं, ऐसी अनुभूति, ऐसा एहसास होता है। तो कहने का भाव कि सद्गुरु महाराज जी कृपा करके जीव को पार लगाने के लिए साधन देते हैं। आज हमें साधन मिला है तो हमें ऐसी परिस्थिति के अंदर भी आनंद आ रहा है। घर में बैठते हैं, हम साधना करते हैं, मन एकाग्र होता है तो कितना आनंद होता है। पर कई लोग इसी मन को कारण परेशान हो करके जीवन की कीमत को न समझ करके जीवन को समाप्त भी कर देते हैं। तो कहने का भाव गुरु महाराज की कृपा है कि जो जिस कार्य को करने के लिए हमें संसार में आना हुआ है, भगवान ने हमें भेजा हुआ है, उस कार्य को करने का गुरु महाराज जी ने हमें मौका दिया, सिखा दिया कि ऐसे साधन करो। देखो, जैसे बेटे को
पिता सिखा देता है कि इस तरह से घर चलाना होता है। अगर वो बेटा अच्छी तरह से पिता की बात को न माने और वो संसार को न चलाए, तो उसके कारण उसको खुद को कितना दुख कष्ट उठाना पड़ता है। ऐसे ही ठीक इसी तरह से गुरु महाराज जी ने हमें साधन दिया। साधन प्राप्त करने के बाद भी अगर हम साधना न करें, अपने मन को सत्य के साथ न जोड़े, सत्संग के साथ अपने मन को न जोड़े, सेवा के साथ अपने मन को न जोड़े, तो कहा ज्ञान पाने के बाद भी वो जीवन में सुखी नहीं हो सकता। तो मनुष्य जीवन के अंदर सुखी होने के लिए गुरु महाराज जी ने हमें इतना अच्छा साधन दिया। ये गुरु महाराज जी की विशेष हम सबके ऊपर दया है कि जो ऐसा अवसर हमें दे करके हमारे जीवन को महान बना दिया है। इसीलिए तुलसीदास जी ने ये बात कही कि कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। कि कर्णधार सतगुरु महाराज जी के सानिध्य को पा करके हम इस मार्ग के ऊपर चल करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। ये मौका हम सबको मिला हुआ है, तो हमें इससे जरूर लाभ उठाना चाहिए। क्योंकि देखो, जीवन के अंदर व्यक्ति सब कुछ करता है, लेकिन अगर यही नहीं करता तो कहा कुछ नहीं किया। संतों ने कहा रूप पाया काम का, सत्य हरिश्चंद्र सालिया, मान पाया गणपति का, राज इंद्र का लिया। क्या हुआ इतना हुआ जो नाम रघुवर का ना लिया। क्या हुआ इतना हुआ जो नाम रघुवर का ना लिया। रूप पाया काम का। संसार में बहुत व्यक्ति रूपवान भी हो जाए, बहुत कुछ प्राप्त भी कर ले, धन भी बहुत मिल जाए और बहुत खजाना भी इकट्ठा कर ले, कुबेर का खजाना भी प्राप्त कर ले, इंद्र के जैसी शक्ति भी आ जाए, गणपति महाराज के समान, गणपति के समान प्रथम पूजनीय भी हो जाए। सब कुछ होने के बाद भी अगर व्यक्ति ने भगवान के नाम को ही नहीं जाना, तो कहा क्या हुआ इतना हुआ जो नाम रघुवर का ना लिया। कि जो करना है, जिसके लिए संसार में आए, वही नहीं किया तो क्या काम का। मनुष्य जीवन मिला न मिला बेकार। मनुष्य जीवन का उसने अपने जीवन के अंदर सार को ही नहीं समझा। जैसे एक बच्चे को आप कुछ लेने के लिए आप अपने, जैसे मान लिया जाए अपने बेटे को आपने बाजार के अंदर भेजा कुछ सामान खरीदने के लिए, और वो सामान खरीद करके नहीं आया, तो आपकी आत्मा उस पर प्रसन्न होगी? आप कहेंगे बहुत अच्छा काम करके आया? आपको नाराजगी होगी, आपको दुख होगा कि मैंने इतना समझा करके भेजा, इतना करने के लिए भेजा, और वो कुछ ले करके नहीं आए, खाली लौट करके आ गया, तो आपको दुख होगा। ऐसे ही भगवान ने संसार के अंदर हम और आप लोग को भेजा कुछ करने के लिए भेजा। क्या करने के लिए भेजा? तो सत्य नाम का जप करने के लिए भेजा। जैसे हम अपने बच्चे को बाजार में भेजते हैं और कुछ लेकर के नहीं आता, खाली लौट करके आता है, तो हमें कितना दुख होता है। तो आप सोचो, जिस भगवान ने हमें संसार के अंदर समझा करके भेजा कि जा करके मेरा सुमिरन करना, मेरा नाम जपना, सत्कर्म करना, नहीं किया तो भगवान की आत्मा खुश होगी, भगवान प्रसन्न होंगे? अच्छा करके आया, बहुत कुछ करके आया करके खुश होंगे? नहीं। इसीलिए सज्जनों,
जैसे हम अपनी संतान के लिए हम सोचते हैं कि मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करे, मेरा बेटा मेरी इज्जत को बढ़ाए, मेरे नाम की महिमा को संसार के अंदर फैलाए, मेरे वंश को, मेरे कुल को तारे, ऐसी भावना हमारे अंदर अपने बेटे के प्रति, अपने बच्चों के प्रति होती है। ऐसे ही परमात्मा को भी हम लोगों के प्रति होती है, क्योंकि हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान हैं, हम उस प्रभु की संतान हैं। तो उनको भी हमसे आस है, हमको चाहना है कि मेरा बेटा मतलब मेरा भक्त मेरा नाम गाए, संसार में जाकर के मेरी महिमा गाए, मेरी पूजा करे, मेरी साधना करे करके भगवान भी हमसे कुछ चाहते हैं, वो भी चाहते हैं। लेकिन मनुष्य इस बात को नहीं समझता। उसका कारण क्या है कि वो भगवान को हाजिर नाजिर समझता नहीं। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, किसने देखा, कहाँ है, क्या है? ऐसी बात क्यों बोलता है व्यक्ति? क्योंकि उसने अनुभव नहीं किया, उसने जाना नहीं है, देखा नहीं है, भगवान शक्ति को पहचाना नहीं। पर जिसने अपने हृदय के अंदर, जिसने कण कण के अंदर उस शक्ति को पहचाना है, जिसने उस शक्ति को कण कण के अंदर जाना है, वो उससे प्रेम करता है, वो उसकी बनाई हुआ हर चीज से प्रेम करता है। लेकिन देखो, जिस प्रकार से जिससे हमें प्रेम होता है, उसकी हर चीज हमको पसंद आती है, उसकी हर चीज हमको अच्छी लगती है। ऐसे ही ये भगवान की बनाई हुई सृष्टि है, और भगवान की बनाई हुई सृष्टि को हम भी प्रेम करते हैं तो भगवान को भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये दुनिया भगवान ने बनाई हुई है। और इसीलिए तो कहा ने कि बनाने वाला एक ईश्वर है। भगवान ने क्या कहा, मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा। चराचर संसार के जो जीव है, ये सब को मैंने उत्पन्न किया है। इसीलिए आप देखो, जिस भक्त ने अपने हृदय जगत के अंदर उस प्रभु की शक्ति को पहचाना और साधना की, उसको सबसे प्रेम किया, उसने सबसे प्रेम किया, सबके साथ उसको इतना लगाव। जैसे नामदेव ने भगवान को जाना, सत्य को पहचाना, तो उनको कुत्ते में भी भगवान दिखे। हम सुनते हैं कि नामदेव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लेकर के जा रहे भगवान के पीछे, वो कुत्ते के पीछे घी का कटोरा लेकर के जा रहे, क्योंकि कुत्ते के अंदर भी उसको भगवान दिख रहे हैं। भले ही दुनिया की दृष्टि में, हम लोग की दृष्टि में, दुनिया की दृष्टि में वो कुत्ता है, लेकिन उनकी दृष्टि में वो भगवान है। भगवान को वो समझ रहे हैं। तो कहने का मेरा भाव यही है कि भगवान की सृष्टि है, उन्होंने हर जीव को बनाया हुआ है और इसीलिए हर जीव से प्रेम करता है। तो परमात्मा की ये बनाई हुई सृष्टि को हम समझें, और भगवान की बनाई हुई सृष्टि को समझ करके मनुष्य होने का जो कर्तव्य है हमारा, वो हमें जरूर करना चाहिए। देखो, गीता हम पढ़ते हैं, गीता के अंदर हम यज्ञ की बात करते हैं, लोग यज्ञ हवन करते हैं, हवन की बात होती है, हवन किया जाता है जगह जगह वातावरण को शुद्ध करने के लिए। लेकिन गीता में हवन का अर्थ क्या बताया है? हवन करना चाहिए, पर कैसा हवन करना चाहिए? ज्ञानमय हवन करना चाहिए। मतलब हर कर्म को हवन करना चाहिए,
खाली आहुति दे करके, अग्नि के अंदर आहुति देने से ही यज्ञ नहीं हो जाता, यज्ञ संपन्न नहीं होता है। यज्ञ संपन्न तो तब होता है कि हम हर कार्य के अंदर प्रभु को समझ करके उनके प्रति निष्काम कर्म करें, समर्पित कर्म करें। और वो कर्म जो है प्रभु को समर्पित निष्काम कर्म व्यक्ति करता है तो वो उसको बंधन में नहीं बांधता। वो कर्म जो है वो जीवात्मा को बंधन देखी मुक्त करता है, और मुक्त आत्मा ही सुखी होती है। देखो, बंधन सुख का कारण नहीं है, बंधन बंधन ही है, बंधन दुख का कारण है। बंधन से ये मन कभी भी सुखी नहीं होता। इसीलिए भगवान ने मुक्त करने के लिए ही, मुक्त होने के लिए ही भगवान ने हमें इस संसार के अंदर भेजा। 84 के बंधन जो है उससे मुक्त होने के लिए ही हमें मानव शरीर मिला। अब ये शरीर प्राप्त करने के बाद हम बंधन से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसके लिए हमें भगवान ने, गुरु महाराज जी ने हमें साधना करने का मौका दिया, साधना करने का एक मार्ग दिखाया कि तुम इसकी साधना करो, इसके साथ अपने आप को जोड़ो, अपने मन को जोड़ो, तो तुम मुक्त हो जाओगे। इसीलिए मुक्त होने के लिए हमें साधना का मार्ग बताया। हम सुमिरन करते हैं और सुमिरन के साथ अपना मन को जोड़ते हैं, तो मन जुड़ने से हमारी साधना सिद्ध होती है और हम मुक्त हो जाते हैं, संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और मुक्ति जो है वही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब ही मोह का क्षय होना, क्योंकि जब तक व्यक्ति के मन में मोह है, जब तक व्यक्ति के मन में अज्ञानता है, तब तक वो जीवन के अंदर शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए जीवन के अंदर सत्कर्म करना, जीवन के अंदर हमें परमात्मा के नाम से अपने मन को जोड़ना, ये बहुत आवश्यक है। और इसीलिए संतों ने कहा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावे राम को, मन ही करे फजीत। इस मन को जहां लगाओगे वहां लगेगा और वही चीज को प्राप्त करेगा। मन भगवान के नाम के साथ जुड़ेगा, आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा। मन माया के साथ जुड़ेगा, संसार के साथ जुड़ेगा, दुख मिलेगा, परेशानी मिलेगी। देखो, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, आप लोग तो सन्यासी है, आप लोग मुक्त है, हम तो संसार के अंदर है, संसार के अंदर है करके सब कुछ करना पड़ता है। ऐसा है, संतों ने कभी भी ये नहीं कहा है कि आप संसार से मुक्त हो जाओ या सन्यासी हो जाओ। नहीं, संसार के अंदर रह करके अपनी ड्यूटी को करते हुए हमने अपने कर्तव्य कर्म को करना है, निभाना है। मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अगर छोड़ने के बाद भी हमारा मन माया में फंसा हुआ है, छोड़ने के बाद भी हमें बार बार उस चीज की याद आ रही है, इसका मतलब वो छोड़ा नहीं है, मन से नहीं छूटा। आपने छोड़ तो दिया है, ऐसे कह दिया कि मैंने छोड़ दिया, लेकिन मन में तो उसकी याद आ रही है। मन से तो छूटा नहीं, भले ही आप फिजिकल छोड़ करके आप आ गए, पर मन से अगर नहीं छूटा नहीं है, मन में अगर संसार बसा हुआ है, तो मन में संसार बसा हुआ है तो वो मुक्त नहीं हो सका। इसलिए मन से मुक्त होना है, मन से मुक्ति प्राप्त करनी है। ये मन को बंधनों से, माया से मन को मुक्त करना है, क्योंकि मन जब तक बंधा है तब तक आप कभी भी शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो मन कैसे मुक्त होता है? मन मुक्त करने के लिए हर कर्म के प्रभु समर्पित कर्म करना पड़ेगा। मन मुक्त कैसे होगा? तो जो भी कर्म करो उस कर्म में प्रभु समर्पित कर्म करो, आप मुक्त होंगे। निष्काम कर्म करो,
मुक्त होंगे। लेकिन ये मन का स्वभाव है ना, हमारा स्वभाव क्या है, जीवात्मा का स्वभाव क्या है, कुछ भी करता है तो सबसे पहले कामना आ जाती है, सबसे पहले स्वार्थ वृत्ति आ जाती है, स्वार्थपन आ जाता है। मैं ये कर रहा हूं तो इसका फल मुझे ये मिलना चाहिए, और नहीं मिलता है तो वहां दुख हो जाता है, बंधन, मन बंधन में बन जाता है, दुखी होने लग जाता है। कहने का तात्पर्य कि मन से मुक्त होना, मन से हमें संसार के कर्म को करना, मन बंधन मुक्त कर्म करना, ये बहुत आवश्यक है। और वो कैसे सफल होगा, तो कहा साधना में मन बार बार जोड़ने से ये चीज संभव हो सकती है। तो इसीलिए हम अपने जीवन के अंदर अपने मन को साधना से जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि कहा जीवन थोड़ा ही भला, जो सत सुमिरन होई, लाखों वर्ष का जीवना लेखे धरा न होई। अगर व्यक्ति 100 साल जिए भी, पर अगर उसके जीवन में भक्ति नहीं है, भजन नहीं है, तो उसका जीवन क्या है। इसीलिए तो संत ब्रह्मानंद जी ने कहा, नाग बसे भूतल के माही, जिए बरस हजारा रे। सर्प जो है हजारों वर्ष की उसकी आयु होती है, लेकिन उस आयु का क्या काम। नाग बसे भूतल के माही, जिए बरस हजारा, हजारों वर्ष जीने के बाद भी वो सर्प की योनि में क्या कर सकता है, भगवान का भजन तो कर नहीं सकता है, साधना तो कर नहीं सकता है। इसीलिए संतों ने कहा जीवन थोड़ा ही भला। यदि व्यक्ति कम जिए, पर कम जीवन के अंदर भी अगर प्रभु का नाम जप करते हुए, श्वास को सफल बनाते हुए, श्वास की सुमिरन की जो एक मथानी है उसको मंथन करते हुए अगर जिए तो अच्छा है। लाख वर्ष का जीवना, लाखों वर्ष जीने से बावजूद भी अगर एक कामना का अंत नहीं किया उसने, अपने मन में वासना, अपने मन के अंदर जो वासना है उसको समाप्त नहीं किया, तो कहा वो कुछ काम का नहीं है। तो ये वासना, ये लोभ, ये लालच, ये चीजें कैसे दूर होती हैं, ये दूर करने का साधन गुरु महाराज जी ने हम आप लोग को दिया हुआ है। और अब देखो हम सबके लिए बहुत बड़ा पर्व, एक गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आया नजीक आ रहा है। तो 2-3 दिन के बाद में ही गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है। और गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व गुरु भक्त के लिए एक महान एक पर्व, गुरु महाराज जी का विशेष आशीर्वाद, कृपा गुरु भक्त को मिलती है। हम अनेक गुरु भक्तों का दृष्टांत, अनेक गुरु भक्तों की गाथा को हम सुनते हैं कि किस प्रकार से गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए, गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि एक भक्त ही गुरु महाराज जी से प्रेम करता है और वही गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न करने का कार्य करता है। भक्त अरुणी जो था, गुरु महाराज जी के कार्य को अपना समझ करके जब आदेश दिया उसको कि मेड़ बनाना है, तो देखो उसने आनाकानी किए बिना जा करके अपने आप को उस पानी रोकने के लिए अपने आप को सो करके अपने जीवन को समाप्त करने के लिए उसने ठान ली और वहां लेट गया। जब गुरु महाराज जी को पता चला कि अरुणी दिखा नहीं, आवाज लगाते हुए गुरु महाराज जी उसको खोजने के लिए पहुंच गए और देखा तो वहां पर पानी को रोकने के लिए स्वयं लेटा हुआ है। गुरु महाराज जी ने कहा, अरे तू इस प्रकार से इस ठंडी में अपने आप को इस प्रकार से क्यों किया। कहा, गुरु महाराज जी अगर पानी नहीं इस प्रकार से मैं रोकता तो पानी तो चला जाता, आपकी आज्ञा थी पानी रोकने की, इसीलिए मैंने इस प्रकार से वो किया। उस पर गुरु महाराज जी की आत्मा कितनी प्रसन्न हुई। देखो गुरु महाराज जी उस पर खूब प्रसन्न हुए। इसी प्रकार से
गुरु महाराज की आत्मा को प्रसन्न करना, गुरु महाराज की, क्योंकि मोक्ष का मूल जो हम रोज प्रार्थना में गाते हैं, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का जो मूल है वो क्या है? मोक्ष का मूल गुरु कृपा। गुरु महाराज जी कृपा कब करते हैं? उनकी आत्मा प्रसन्न कब होती है? वो जो चाहते हैं वो हम करेंगे, उससे उनकी आत्मा प्रसन्न होगी। वो क्या चाहते हैं? गुरु महाराज जी क्या चाहते हैं? गुरु महाराज जी चाहते हैं कि तुम भी खुद भजन करो और दूसरे को भी ऐसी भजन करने की प्रेरणा दो, दूसरे को भी भजन करने का ज्ञान दो, सिखाओ उसको। तो वो कब सीखेगा? हम सत्संग सुनाएंगे, हम अच्छी बात सुनाएंगे, तभी तो वो साधना के मार्ग में आगे बढ़ेगा। इसीलिए हमारा परम कर्तव्य है शिष्य होने के नाते कि हम गुरु महाराज जी के ज्ञान की महिमा को समाज के अंदर फैलाई, जन जन तक फैलाने का कार्य एक भक्त ही कर सकता है। देखो, परम आराध्य जगत जननी माता जी कहते थे कि मैं काम तो किसी से भी करवा सकती हूँ, नौकर से भी काम करवाया जा सकता है, लेकिन मेरे नाम की महिमा, मेरा प्रचार तो मेरा भक्त ही कर सकता है। तो हम सब गुरु महाराज जी के भक्त हैं। गुरु महाराज जी ने हम सबको ज्ञान दिया हुआ है, जो सत्य ज्ञान है, सत्य की पहचान गुरु महाराज जी ने हम सबको कराई हुई है। हम सबको तो इस ज्ञान का डंका समाज में, घर घर में, जन जन में फैलाना है, और उसके लिए जो भी हमें करना पड़े वो कर्म करना चाहिए। इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगी कि ईश्वर की दया से, कृपा से हमें ये सुंदर अवसर मिला हुआ है। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व नजीक आ रहा है, तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगी, खूब साधना करें। गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हम साधना करें, लोगों को सत्संग सुनाएं, भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा हम सबको दें, और भक्ति करके हम अपने जीवन का कल्याण करें। और यही जीवन का सार है। संतों ने कहा सत्संगत जग सार है, जीवन का आधार है, जिसने जाना राम नाम उसका बेड़ा पार है। जीवन के अंदर सत्संग ही सार है, और जिसने अपने जीवन के अंदर प्रभु के नाम को जान करके प्रभु के नाम से प्रेम किया, प्रभु के नाम से प्रेम करने से स्वतः ही अपने आप सब कुछ, राग द्वेष ईर्ष्या, देखो जब तक प्रेम नहीं होता नाम से तब तक ये सब चीजें दूर नहीं होती है। राग द्वेष छल कपट प्रपंच सब कुछ दूर होता है सुमिरन करने से, नाम जप करने से। जिस प्रकार से घर के अंदर प्रकाश फैल जाता है तो अपने आप अंधकार दूर हो जाता है। गुरु महाराज जी सुनाते हैं अंधकार को दूर करने के लिए सिर्फ प्रकाश करना पड़ता है। प्रकाश करने से सब चीज जो जैसी जहां है वैसी दिखती है। ऐसे ही हमारे मन के अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। नाम के साथ हम अपनी सुरती को जोड़ेंगे, मन को जोड़ेंगे, तो स्वतः ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राग द्वेष ईर्ष्या जल छल कपट प्रपंच ये दूर हो जाएगा। दूर करने का साधन ही जप है, और जप भी 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट नहीं, हमें घंटा 2 घंटा 3 घंटा करना पड़ेगा साधना से अपने आप को जोड़ने ना, क्योंकि ये मन जन्म जन्म से कई प्रकार के प्रपंचों से जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये 1 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट से नहीं होता है, इसको बार बार करना पड़ता है, तब जाकर के ये मन साधना से जब बार बार जुड़ेगा तब जाकर के संस्कार कटेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं एक घड़ी आधी के पुनियाद, तुलसी संगत साथ की कटे कोटि अपराध। अपराध को दूर करने के लिए साधना तो जरूरी है। साधना जब तक नहीं होगी तब तक पाप कटेंगे नहीं। काटने के लिए
ये साधना करना आवश्यक है। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगी कि जीवन के अंदर गुरु महाराज जी की कृपा, गुरु महाराज जी का सानिध्य मिला हुआ है। मालिक के चरणों में हम प्रार्थना करें कि ये मन सदैव आपके नाम का सुमिरन करें, आपके ध्यान के साथ अपने मन को हम जोड़ें, हमारी सुरती जुड़ी रहें और हम साधना प्रभु आपके नाम की करें और अपने जीवन को कल्याण करें। यही एक मौका है, ये मौका हम सबको मिला हुआ है, तो इससे जरूर हमें लाभ उठाना चाहिए और साधना करके हम अपने जीवन का कल्याण करें। मैं आप सभी लोगों से यही कहूंगी, आप लोग ने समय निकाल करके सत्संग विचारों को सुना, ये बदल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि सत्संग को सुना और आप प्रत्येक सप्ताह करते हैं। हम लोग भी यहाँ पर सत्संग हमारा अब नित्य जो कार्यक्रम है वो शुरू हो रहा है। हम लोग भी यहाँ पर अभी हम लोग ने 3 दिन का कार्यक्रम रखा हुआ है, विशाल पाया पर यहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है और कोरोना का यहाँ पर थोड़ा कम हो चुका है, ज्यादा ही अब लोग गैदरिंग में मिल रहे हैं, लोग जुड़ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं। तो हमारे आश्रम के अंदर भी यहाँ सत्संग कार्यक्रम हो रहा है। आज बहुत सारे प्रेमी लोग सेवा करने के लिए आए हुए हैं, 50-60 प्रेमी लोग सेवा कर रहे हैं बाहर और पंडाल लगा करके खूब बड़ा कार्यक्रम 3 दिन का कार्यक्रम हो रहा है। तो हम सब लोग गुरु महाराज जी की कृपा से हमें ये सेवा करने का मौका मिलता रहे, सत्संग भजन करने का मौका मिलता रहे। हम प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा मन भक्ति में सदैव, ये हमारा एक श्वास भी खाली न जाए, बेकार न जाए, प्रभु के नाम के साथ हम जुड़े रहें। तो यही मैं कहना चाहती हूँ। खूब सुमिरन भजन सेवा करें और अपने जीवन का कल्याण करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। हमारे पूजनीय वरिष्ठ संत महात्मा बेलाबाई जी को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए आपको बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आप सबके सामने मैं 2 सूचना देना चाहता हूँ। ये आने वाले शुक्रवार इंडिया टाइम 1 बजे 1 PM में हम लोग गुरु पूजा सेलिब्रेशन कर रहे हैं। तो उस दिन आप लोग ये सेम लिंक पर ज्वाइन होके उस कार्यक्रम का भी आप आनंद ले सकते हैं। वरिष्ठ संत महात्मा, छोटे छोटे बच्चे और प्रेमीगण का भजन होगा, तो उस कार्यक्रम में भी आप लोग शामिल होके लाभ ले सकते हैं। और दूसरा सूचना है, हमारे अगस्त 1 तारीख को इंडिया टाइम 4 बजे शाम को ग्लोबल क्विज कंपटीशन होने जा रहा है। तो उसका आप अपने अपने बच्चे या अपने अपने परिवार दोस्तों को जो जो एज ग्रुप में आता है, जैसे 12 से लेके 15 तक जूनियर ग्रुप है और 16 से लेके 30 साल तक सीनियर ग्रुप है, तो वो लोग विदाउट एनी फ़ी ज्वाइन होके क्विज कंपटीशन में भाग ले सकते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए अपने बच्चे लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं भाग लेने के लिए। तो उसमें बहुत सारे ज्ञान वर्जित होंगे। तो आज के कार्यक्रम को हम छोटी सी वंदना से समाप्त करते हैं। पूजनीय बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ प्रार्थना के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं
मामदेव देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्य दुख भाग् भवेत्। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सब लोग 1 मिनट नाम का स्मरण करें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।